नमस्कार। आचार्य वाणी देख रहे सभी का मैं पंडित गौरव आचार्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप भी अपने जीवन में तंदुरुस्त और खुश होंगे। आज दोस्तों जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय पुराने समय पर बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन आज के समय में लुप्त होता नज़र आ रहा है, जिसके कारण जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ भी उसी के साथ लुप्त होती नज़र आ रही हैं। आज का जो विषय है वो ये है, पीतल के बर्तन घर में रखने कितने शुभ हैं या कितने ज़रूरी हैं। पुराने समय पर आज भी बहुत सारे लोगों के घरों में, जिनके घरों में पुरानी विरासत है, उनके घरों में पीतल के बर्तन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, थोड़े या ज़्यादा। कोई एक बर्तन या बहुत सारे बर्तन, या बहुत सारे लोगों ने स्टोर में बंद करके, अलमारियों में बंद करके या पुराने तहखानों में रख दिए हैं। तो पीतल के बर्तन घर में किस प्रकार की खुशियाँ लेकर आते थे, किस प्रकार की सुख समृद्धि का कारक बनते थे, और इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और ये कैसे हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की का द्वार बनता था। आजकल आप सबको पता है पीतल महंगा है, महंगा होने की वजह से लोग स्टील के बर्तन या कांच के बर्तनों पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो पीतल के बर्तन जो हैं वो घर में सुख और समृद्धि का सूचक माना जाता था पुराने समय पर। पुराना समय कह लीजिए या आज से 10, 20, 25 साल पहले की बात कर लीजिए। तो पीतल के बर्तन घर में सुख, समृद्धि और वैभव का सूचक माना जाता है। पीतल के बर्तन जो हैं वो पीत धातु यानी पीली धातु, संस्कृत का शब्द है पीत। तो पीली धातु का होने के कारण भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, और उस रंग की वजह से ये प्रिय धातु भी है। जो पीतल है वो उसमें रखा हुआ खाना, उसमें बनाया हुआ खाना, उसमें रखा हुआ पानी आपके शरीर को ऊर्जा और तेज देता है। पीतल के बर्तन में बनाई हुई चीज़ें आपके शरीर को आरोग्य रखती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, आपके शरीर के बल में वृद्धि करती हैं। तो पीतल का बर्तन जो है, शास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की बात करें तो पीतल का बर्तन भगवान विष्णु का प्रिय बर्तन है। बहुत सारे धर्म के ग्रंथों में, वेदों में, जब हम वेदों की बात करें तो वेद उपनिषदों में जब आयुर्वेद की बात होती है तो भगवान धन्वंतरी का ये प्रिय बर्तन, वो हर दवा, हर बीमारी का उपचार जो उन्होंने वर्णित किया है वो पीत धातु के बर्तनों में। पीतल की धातु जो होती है वो तांबा और जिस्त का एक मिश्रित जो है वो धातु है। इन दोनों धातुओं के मिश्रण से ब्रास या पीतल धातु जो है वो बनती है। पीतल धातु से जीवन में जो है वो बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। इसमें रखा हुआ पानी, इसमें यूज़ की हुई चीज़ें, इसमें खाने की सामग्री जो है वो हमारे शरीर में एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और जो है शरीर को आरोग्य देने में बहुत सहायक होती हैं। तो बात हम कर रहे हैं पीतल के धातु या पीतल के बर्तन जो हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार हमें बल देते हैं। जब हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो महाभारत के ग्रंथ में एक वृतांत आता है, जिस वृतांत में सूर्यदेव ने द्रौपदी माँ को अक्षय पात्र दिया था। वो अक्षय पात्र भी उस ग्रंथ में जो वर्णित वृतांत है, उस वृतांत में पीत धातु का अक्षय पात्र दिया था। उस अक्षय पात्र में रखा भोजन, कभी ना समाप्त होने वाला भोजन, जितना मर्जी जिसको मर्जी आप खिलाइए, दान करें, तो उस अक्षय पात्र का रखा जो भोजन था या उसमें जो भी सामग्री थी वो समाप्त नहीं होती थी। तो ये महाभारत के ग्रंथों में या पुराने वेद उपनिषदों में भी पीतल की धातु का वर्णन है। पीतल की जो धातु है वो धार्मिक ग्रंथों में या आयुर्वेद के ग्रंथों में होने के साथ साथ
ज्योतिष के ग्रंथों में भी इसका बहुत अहम योगदान है, अहम रोल है। क्योंकि जो ये पीतल की धातु है, ये पीतल की धातु पीली धातु होने के कारण भगवान विष्णु का प्रिय धातु, प्रिय रंग तो है ही। ज्योतिष के ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति का जो रंग है, जो देव गुरु बृहस्पति के ग्रहों का हम रंग वर्णित करते हैं, उसमें भी जो पीला वर्ण है, पीला रंग है, वो भी देवगुरु बृहस्पति का रंग है। तो ज्योतिष के ग्रंथों में देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए या देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए जहाँ जहाँ भी उपाय वर्णित है, उसमें बहुत जगह स्वर्ण धातु और पीत धातु यानी पीतल धातु का वर्णन आता है। पीतल धातु जो है वो देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य वाली धातु है। बृहस्पति ग्रह की शांति में भी इसका प्रयोग होता है। और ज्योतिष के बहुत सारे उपायों में पीतल के जो सामान है, पीतल की जो धातुओं से बनी सामग्री है, जो शक्लें हैं, या पीतल के चौकोर टुकड़े से लेकर पीतल के हाथी से लेकर पीतल का जो उपायों में पीतल का वर्णन है, उसमें बहुत जगह जो हमें ये स्पष्ट शब्दों में वर्णित होता है कि देवगुरु बृहस्पति के उपायों में पीतल धातु का उपयोग होता है। सनातन धर्म की बात करें, धार्मिक ग्रंथों की बात करें, ज्योतिष ग्रंथों की बात करें, इसके साथ साथ यदि कोई भी प्रकार के पूजा पाठ होते हैं, पूजा पाठ यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसमें भी बहुत जगह पर पीत धातु, पीतल के धातु से बने बर्तनों का दान, ब्राह्मणों को बर्तनों का दान मंदिर में, इसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री डालकर जो हम दान करते हैं, तो बहुत जगह पर पूजा पाठ से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर ज्योतिष के उपायों में पीतल धातु का जो वर्णन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो ये आज के समय पर हमें जो पीतल धातु अपने घरों में नहीं दिखती है, तो इसका एक सीधा तात्पर्य है हमने अपने घरों से सुख, समृद्धि, वैभव और भाईचारे को, या ये कह लीजिए अपने घर में स्थापित देवगुरु बृहस्पति को विदा कर दिया है। उस विदा के साथ साथ अपने घर की शांति, अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर का सुख और वैभव भी हमने भेज दिया है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, या बहुत सारे जब हम गोष्ठियों में जाते हैं तो उसमें एक ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न होता है, पुराने समय पर ऐसा क्या था जो आज नहीं है? पुराने समय पर इतनी सुख समृद्धि होती थी जो आज नहीं है। पुराने समय पर ये कष्ट नहीं होते थे, पुराने समय पर ये तकलीफ़ें नहीं होती थी। दोस्तों, हमने स्वयं खुद को ही मकड़ी के जाल में बांध रखा है। जब बच्चा पैदा होता है, विचारों से लेकर सामाजिक ताने बाने से लेकर हर प्रकार की मानसिक शारीरिक परेशानी से आज़ाद होता है। धीरे धीरे हम बढ़ते रहते हैं, दुनियावी समस्याओं को अपने ऊपर घेरते रहते हैं और उलझनों में और उलझते रहते हैं। तो यदि हम आंख बंद करके सोचें पुराने समय पर क्या क्या था जो आज नहीं है, उसी कारण पुराने समय पर जो सुख समृद्धि थी वो आज नहीं है। तो ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का, छोटे छोटे उपायों का, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा ना आए, किसी प्रकार का वहम ना हो, किसी प्रकार की उलझन ना हो, किसी प्रकार कोई बहुत बड़े ताम झामे से हमें ना गुजरना पड़े, उस सब को समझकर छोटी छोटी चीज़ों में से ये एक है। पीतल के बर्तन को घर में हम फिर से स्थापित कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मंदिर की एक जोत, पीतल की जोत के साथ अपने पीने वाले पानी के गिलास को एक पीतल के गिलास के साथ हम तब्दील कर सकते हैं। तो जहाँ तक जितना संभव हो उतनी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करें, जिससे आपके जीवन में वैभव और उन्नति की बढ़ोतरी हो। हम अपना एक छोटा सा फ़र्ज समझते हैं ज्योतिषी होने के नाते। ज्योतिष में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हम ढूंढ कर लाएँ, ग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे आपके जीवन में आपको घर बैठे
क्योंकि आप जो अपने घर बैठे इस समय टीवी देख रहे हैं, हम उस सभी को अपना एक परिवार मानते हैं। तो उस परिवार को यदि तकलीफ़ हो तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक दिक्कत पहुंचती है। बहुत सारे लोग जब हमें सुबह से शाम तक मिलने आते हैं तो समाज में इतनी परेशानी, इतनी उलझन, गरीबी कह लीजिए या पैसे की दिक्कतें, ये कोरोना की नाम की महामारी ने एक अजीब सी स्थिति सब लोगों को पैदा कर दी है। तो ये सब स्थितियों को देखकर, लोगों की परेशानियों को देखकर, सुबह से लेकर शाम तक उनकी उलझनों को सुनकर हमारा भी मन कहीं ना कहीं व्याकुल और कुंठित होता है। तो ये सब की स्थिति को समझकर हम भी चाहते हैं आपके जीवन में सुखता आए, समृद्धि आए, शांति आए, आप कर्जों के बोझ से निकलें, आप उलझनों के बोझ से निकलें। हमारे पास भी कुछ तामझाम है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं लोगों को, प्रोग्राम के समय पर भी और उसके बाद भी हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। कुछ को हम अटेंड कर पाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते हैं। जिनको नहीं कर पाते हैं उनको मैसेज करने के लिए या ईमेल करने के लिए बोल दिया जाता है। तो कोशिश हम करते हैं और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी सबको कोई ना कोई समाधान दे सके। लेकिन फिर भी जिस तरह आपके जीवन में बहुत सारे तामझाम है, उस तरह हमारे जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं। ये व्यस्तता है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को मिलने की व्यवस्था, आपके लिए इस टीवी प्रोग्राम को तैयार करने की व्यवस्था, उस टीवी प्रोग्राम को तैयार करने से पहले रिसर्च करके उस रिसर्च या अध्ययन की व्यवस्था। तो इस वजह से आपके जीवन में हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है आपको घर बैठे कुशलता मिले। और बात पीतल के बर्तनों की चल रही है, तो पीतल के बर्तनों के साथ साथ हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे आपके जीवन में कुछ तब्दीली आए और तब्दीली वो सकारात्मक रूप से हो। तो भाग्य उदय के लिए, यानी आपके जीवन में आ रही अड़चनों और परेशानियों को दूर करने के लिए यदि आप पीतल के बर्तनों के साथ जो उपाय चाहते हैं, उसमें पीतल के पात्र में चने की दाल को रखकर अपने इष्ट से अपने जीवन में सफलता और तरक्की की मंगल कामना करते हुए बृहस्पतिवार को इस दाल का दान कीजिए। इससे आपके भाग्य में आ रही परेशानियां जो ख़त्म होती हैं। ये जो दाल है पीतल के पात्र में, इसमें थोड़ा गुड़ रखकर गाय को भी खिलाई जा सकती है भिगोकर। बुधवार की रात को भिगोएं और वीरवार वाले दिन थोड़ा गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। इसके बाद धन प्राप्ति हेतु धन का आवागमन सुचारू रूप से चले, लोगों का पैसा फंस जाता है बिजनेस में, प्रॉपर्टी में या अलग जगह पर, तो उसके लिए पीतल के पात्र में घी डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और प्रार्थना करते हुए अपनी उलझनों से मुक्ति की और इसको किसी ब्राह्मण को दान करें। लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए पीतल के दिए में देसी घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी माँ का बीज मंत्र उच्चारण करें। बीज मंत्र आप हमें ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए 9914144100 स्क्रीन पर है 99 वाला नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। एक बार इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र को आप पीतल के बर्तन में माँ लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए पीतल की कटोरी में दही भरकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे भी दुर्भाग्य से पीछा छूटता है। तो आपके जीवन में सुचारू सुदृढ़ता मंगल कामनाओं के साथ जो हमारा ये प्रयास होता है एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की समस्या है तो मिलना चाहें तो स्क्रीन पर एड्रेस फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पर हमारे नंबर्स हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। तो आज जो हम ईमेल लेंगे इस प्रोग्राम में, वो ईमेल रहेगा नितिन गुप्ता जी का। नितिन गुप्ता जी की डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1977, 9:25 AM जम्मू का इनका जन्म है। तो नितिन गुप्ता जी का प्रश्न है शादी संबंधी उलझने और बिजनेस में दिक्कतें। शादी संबंधित जो उलझने हैं आपकी, उसके लिए आपको शनि का उपाय, काले साबुत उर्द शनिवार को सूर्यास्त के बाद
सरसों का तेल का छींटा मारकर धर्म स्थान में चढ़ाएं, इससे शादी संबंधित दिक्कतें समाप्त होंगी। कुंडली आपकी बता रही है शादी आपकी हुई नहीं है या होकर टूट चुकी है, तो इस संबंधित यदि इस तरह की दिक्कत हो हमें विस्तार से लिखें या हमें फ़ोन कंसल्टेशन के माध्यम से आप डिटेल में परामर्श भी ले सकते हैं। और कारोबार के लिए आपका कुंडली के हिसाब से हुजरी कपड़ों का या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होना चाहिए, और इसके दिक्कतों का जो समय है वो मई तक रहेगा। मई के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ेगी और जो है साल के अंत में प्रोग्रेस बढ़ेगी। इसके लिए जो आपने उपाय करना है वो आपने 400 ग्राम जौ, 50 ग्राम काले तिल और 50 ग्राम सफ़ेद तिल को मिलाकर अमावस्या वाले दिन जल प्रवाह करने हैं। 2 अमावस्या लगातार करें, इससे आपको बिज़नेस संबंधित जो रुकावटें हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा और तरक्की होगी आपकी। और शादी संबंधित दिक्कतों के लिए आपको हमने जो उपाय बताया है वो करें, साबुत उर्द वाला। तो आज इस प्रोग्राम में आप सभी से आज्ञा चाहते हुए आपके जीवन में मंगल कामनाओं की प्रार्थना के साथ मैं पंडित गौरव आचार्य विदा चाहता हूँ। नमस्कार।